कुड यू इमेजिन, कॉफ़ी के एक पैकेट की कीमत लगभग $100, मतलब 7,300 रुपये, और 1 केजी बनाना की कॉस्ट लगभग 3,000 रुपये हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल रावत आ गया हूँ आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक और बिल्कुल नया मुद्दा लेके, जिसमें आज आपको मैं बताऊँगा कि जो ये मैंने 2 बातें बोली ये बिल्कुल सही हैं। और वर्ल्ड के अंदर एक कंट्री ऐसी है विच इज़ करेंटली राइट नाउ फेसिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की जो कंडीशन है इस समय, दे आर फेसिंग द एक्यूट शॉर्टेज, और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ लगभग जो एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आने वाले और समय में कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इज़ राइट नाउ फेसिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ राउंड अबाउट 1.35 मिलियन टन्स। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको जो इस तरफ का जो कोस्ट दिख रहा है, ये नॉर्थ कोरिया की नदन और इनकी ऑलमोस्ट वेस्टर्न बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ पर जो अपनी ये चाइना के साथ शेयर करता है। और अपना जो सदर्न कोस्ट है ये साउथ कोरिया के साथ शेयर करता है, एंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इनके जापान है। तो अगर आप यहाँ पर कीनली ऑब्जर्व करें तो एक पॉइंट आप आगे कनेक्ट करेंगे, नॉर्थ कोरिया की जो काफ़ी हद तक तो बहुत बड़ी बाउंड्री है वो सी कोस्टल लाइन है। ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी ये एरो मार्क किए हैं आपके सामने, ये जितने भी बाउंड्री हैं ये इनकी सी कोस्टल लाइन है। और दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट रीजन कि यहाँ पर अभी हाइपर इन्फ्लेशन आया हुआ है, जिसको मैं आगे अभी कवर करूँगा आपके लिए। चलिए, अब हुआ क्या, व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। देखिए, एक्चुअल में जो कंडीशन है हाइपर इन्फ्लेशन की, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने की नॉर्थ कोरिया में, ये कोई नई नहीं है, ये कुछ महीनों से वहाँ चली आ रही है। लेकिन जो वहाँ के ऑटोक्रेट हैं किम जोन, उन्होंने जस्ट अभी कुछ समय पहले ही फॉर्मली माना है कि हाँ, द कंडीशन इन नॉर्थ कोरिया इज़ गेटिंग वर्स एंड वी ऑल आर फेसिंग द एक्यूट शॉर्टेज। हालांकि ये बात उन्होंने तब मानी, उनको तब मानने पे मतलब एफर्ट मानने पड़े, तब उन्होंने मारा जब जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज थी उन्होंने इस बात को इंटरनेशनल मीडिया में उठा दिया था। चलिए देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो बात मैंने आपसे पहले बोली थी, एग्जैक्टली वही। लगभग 1 केजी बनाना की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $45 के अराउंड जा चुकी है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो ये 3,000 रुपये बैठता है। सिर्फ बनाना और कॉफ़ी की बात नहीं है, ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक मेडिसिन, इनकी कॉस्ट भी बहुत हाई जा चुकी है और कॉमन पीपल की रीच से ये काफ़ी बाहर निकल चुके हैं। चलिए, अब अगर थोड़ा सा हम नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में जाएं तो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, जो एक्यूट फूड शॉर्टेजेस हैं, ये कोई नया इशू नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें यहाँ पर साइड्स में 1994 से 98 के बीच में नॉर्थ कोरिया के अंदर लगभग 35 लाख यानी कि 3.5 मिलियन लोगों की डेथ एस्टिमेट की गई थी, एंड विच वाज ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स एंड कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक। ये हिस्ट्री का बेसिकली पोर्शन है। नेचुरल डिजास्टर वाले पोर्शन को आप समझ सकते हैं कि क्यों आया होगा, मैंने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में आपको उसकी हिंट दी थी। चलिए देखिए, अब मैंने आपको जस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन में बताया था कि नॉर्थ कोरिया के साउथ में साउथ कोरिया की बाउंड्री शेयर करता है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के आपस में रिलेशन जैसे भी हो, लेकिन साउथ कोरिया का एक थिंक टैंक है जिसने ये एस्टिमेट किया हुआ है कि जो नॉर्थ कोरिया की फूड रिक्वायरमेंट है वो 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 5-7 मिलियन टन है। बट इस बार जो उनकी प्रोडक्शन हुई है वो 1.35 मिलियन टन कम हुई है, और 1.35 मिलियन टन होने का मतलब है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट 20 to 23% लेस देन द नॉर्मल फूड प्रोडक्शन। चलिए, अब क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात फूड प्रोडक्शन कम हुआ है तो इसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, ज़रा उनको हम लोग एक बार उनको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला और प्रोमिनेंट रीजन है कोविड-19। जब कोविड-19 पैंडमिक पूरे वर्ल्ड में फैलना स्टार्ट हुआ तो अपने रीजन में नॉर्थ कोरिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिसने अपनी बाउंड्रीज पूरी तरह से सील कर दी, और इस सीलिंग की वजह से, इन स्ट्रिक्ट मेजर्स की वजह से ये आज क्लेम करते हैं कि इनके यहाँ एक भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं है। अब वो इनका क्लेम है, कितना सही है वो आने वाला समय बताएगा। बट इस बाउंड्री सीलिंग की वजह से इन लोगों को एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसको हम आगे आके डिस्कस करेंगे। ये देखिए, बाउंड्री क्लोज करने के बाद इनका चाइना से जो ट्रेड है ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज हो गया, क्योंकि अपनी मेन बाउंड्री चाइना से शेयर करते हैं। साउथ कोरिया से इनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, तो चाइना से जिनका ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज हो गया एज कम्पेयर 2018। और जब
ट्रेड डिक्रीज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो इनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा। इन लोगों ने अपने जो नेसेसरी फर्टिलाइजर्स थे उन्हें ये लोग इंपोर्ट नहीं कर पाए, हार्वेस्टिंग मशीन्स थी उन्हें इंपोर्ट नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से इनका जो ग्रेन है वो प्रॉपर ग्रो नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट कुड बी द अनदर पॉसिबल रीजन। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यूएस और यूएन के सैंक्शंस। देखिए पिछले कुछ समय में जो जितना भी मीडिया है, हमारे देश का मीडिया हमको बहुत बताता रहता है और हम लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में काफ़ी बातें सुनते हैं, उसमें से काफ़ी बातें सही हैं और काफ़ी बातों के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि नॉर्थ कोरिया के जो ऑटोक्रेट है किम जोंग, वो अपने आप को एक विश्व पटल यानी कि एक वर्ल्ड की सबसे प्रोमिनेंट डोमिनेंट पावर दिखाना चाहते हैं। उसको लेके उन्होंने पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे न्यूक्लियर टेस्ट, मिसाइल्स टेस्ट इस तरह से किए जो वर्ल्ड पीस को लेके या फिर डिसहार्मोनी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा यूएन को लगता है और यूएस को लगता है। इस चीज़ को लेके यूएन और यूएस ने मिल के नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए। स्टार्टिंग में जो ये सैंक्शंस थे, अगर आप स्लाइड्स में देखें 2006, 9, 13 और 16 और 17 इन दौरान काफ़ी सारे टेस्ट किए गए थे। और स्टार्टिंग में जो सैंक्शंस थे गाइज, सबसे पहले ये सैंक्शंस लगाए गए जो वेपन्स थे उनके ऊपर लगाए गए, बट धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में लाने के लिए ये जो सैंक्शंस थे ये लग्जरी गुड्स में लगने लग गए। लग्जरी गुड्स के बाद ये बहुत सारे जब लग्जरी गुड्स में लगे तो इन्होंने नॉर्थ कोरिया के जो एलाइट क्लास के लोग थे उनको इसने अफेक्ट किया। फिर धीरे धीरे करके ये बिजनेस में लगने लग गए, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगने लग गए। तो नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से अपने आप को एक घिरी हुई कंडीशन में पाता है। अब अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें, ये 2016 का टाइम है जब यूएस में बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे जो येलो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कितने मिसाइल टेस्ट किए। ये देखिए ये सारे येलो डॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कितने सारे मिसाइल टेस्ट इंडिकेट किए हैं। अब अगर हम ट्रम्प के टाइम पे आएँ, ट्रम्प के टाइम पे जो नॉर्थ कोरिया के जो ऑटोक्रेट थे किम जोंग, ये मतलब इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किए लेकिन इन लोगों ने मिसाइल टेस्ट कंटिन्यू रखे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को लेके यूएन को मजबूरन नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने पड़े, ऑल्दो अभी यूएन नॉर्थ कोरिया की हेल्प करने के लिए तैयार है। चलिए एक और मेजर रीज़न है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपनी जो मेजर बाउंड्रीज़ है, आप अगर इस साइड देखें, ये साइड देखें तो ये सी के अराउंड है, कोस्टल बाउंड्रीज़ हैं। यहाँ पर 31 अगस्त 2020 से 9 सितंबर 2020 के आसपास एक टाइफून आया था, उसका नाम था हाइशन। और कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई जब इस टाइफून के साथ ऑलमोस्ट इसको अकम्पनी किया होता एक टाइफून जो इससे पहले ही आ चुका था, ऑलमोस्ट दोनों साथ में आ गए, टाइफून बावी। इन टाइफून ने जो ये बिल्कुल जो हमारा सदर्न कोस्ट या पैसिफिक ओशन का सदर्न पार्ट है, ऑलमोस्ट जापान के आसपास नॉर्थ कोरिया के, इसने यहाँ बहुत तबाही मचाई और यहाँ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो हो गई। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन जिसने इस साल, क्योंकि देखिए सैंक्शंस तो पहले से भी लगे थे, बट ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, वो काफ़ी डिप मार चुकी है नॉर्थ कोरिया की। चलिए व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके माइंड में कोई ना कोई सॉल्यूशन चल रहा हो। इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द फ्रूटफुल सॉल्यूशंस, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम आज एक कंट्री फेस कर रही है, हो सकता है कल इस नाव में कोई और भी बैठ सकता है। तो अगर आपको लगता है एज पर द सॉल्यूशन जो आपको सही लगते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन जो हो सकता है, सबसे पहले जो नॉर्थ कोरिया के जो ये ऑटोक्रेट हैं किम जोंग, इनको अपना ईगोइस्टिक अप्रोच छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये अपना ईगोइस्टिक अप्रोच नहीं छोड़ेंगे तब तक इनके जो रिलेशन है ना तो यूएन के साथ ना और कंट्री के साथ अच्छे नहीं हो सकते और ये इस एक्यूट शॉर्टेज से बाहर नहीं निकल सकते। सेकंड सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो इन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से क्लोज कर दी हैं, हम ये नहीं बोलते कि इनको रैंडम तरीके से खोल दिया जाए, लेकिन इनको एक प्रॉपर गाइडेड वे में इन्हें खोल देना चाहिए, सो दैट जो एग्रीकल्चर इंपोर्टेशन है, जो भी चीज़ एग्रीकल्चर के लिए इंपोर्ट की जाती है वो स्टार्ट हो सके और जो यहाँ एग्रीकल्चर फूड शॉर्टेज जो मचा हुआ है, जो इतना भयानक ऑलमोस्ट 1.35 मिलियन टन का जो शॉर्टेज है, इसे जल्द से जल्द कवर किया जाए। तो आई होप गाइज यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को लेके आपके पास और भी अच्छे कोई सजेशंस हैं तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं और इस तरह के ही कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हम आगे और लेके आते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा और कोई टॉपिक जो आप जानते हैं जिसको हम अपने एंड से कवर करें, आप हमें प्लीज़ सजेस्ट करें। जय हिंद।